हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कुछ न कुछ पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? तो श्वसन के बारे में। श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रेस्पाइरेशन कहते हैं। अब श्वसन, तो श्वसन के बारे में आप लोग जानते भी हैं। श्वसन मीन्स क्या होता है? तो दैनिक जीवन में लोग क्या कहते हैं कि सांस लेना, और सांस लेने के बाद क्या करते हैं? सांस को छोड़ते भी हैं। इसका मतलब क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ इसके परिभाषा से हम समझेंगे। उसके बाद इसका एक संक्षिप्त समीकरण भी हम आपको बता देंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले श्वसन कहते किसको है? तो वैश्वीय अभिक्रिया। वैश्वीय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। वैश्वीय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वैश्वीय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फलतः ऊर्जा मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वसन कहलाते हैं। तो देखिए, इसको हम समीकरण के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, क्या कहता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद क्या होता है? जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसका होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कब होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। होने के बाद क्या बना देता है? उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, फलतः क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है तथा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। साथ में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। ऊर्जा मुक्त हो गया तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 673 किलो कैलोरी। अब देखिए, कहीं कहीं यहाँ आपको 686 भी मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10 का अंतर होता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। कहीं 673, कहीं 686 आपको मिल जाता है। तो देखिए, अब आप लोग ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज के बारे में आप लोग को क्लास में बता चुके हैं, या फिर भी आप समझ सकते हैं कि जब भी एथलीट मीन्स खिलाड़ी को आप देखते होंगे क्रिकेट में। क्रिकेट सब लोग देखते होंगे तो जानते होंगे कि आप देखते होंगे क्या कहते हैं, पीला कलर का ड्रिंक्स या क्या कहते हैं, ड्रिंक्स का बोतल जाता है एथलीट को, खिलाड़ी को जाता है। तो खिलाड़ी को जाता है तो देखते हैं 1-2 घोट पीता है, फिर से उसको क्या मिल जाता है? तत्काल एनर्जी मिल जाता है। यानी तत्काल क्या मिल जाता है उसको? एनर्जी मीन्स ऊर्जा मिल जाता है। यही ग्लूकोज क्या करता है कि ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करता है। और साथ में और क्या क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। जब हम लोग श्वसन लेते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकलता है। और जल, देखिए, जब शरीर में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है, शरीर में जब आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो इस माध्यम से जल भी क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे देखते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। तो देखिए, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। एक आपको होता है ऑक्सीश्वसन, या इसी को कहता है वायवीय श्वसन। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक ऑक्सी हो गया, दूसरा अनऑक्सी होता है।
अनॉक्सिक श्वसन या अवायवीय श्वसन। या अवायवीय श्वसन। तो देखिए श्वसन के बारे में हम लोग समझ गए। अब श्वसन के पार्ट के बारे में जानते हैं कि श्वसन के कितने भाग होते हैं। तो श्वसन के 2 भाग होते हैं। पहला भाग को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहिए या वायवीय श्वसन कहिए। इसका जो दूसरा भाग होता है उसको हम अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए अब ऑक्सी श्वसन किसको कहेंगे और अनऑक्सी श्वसन किसको कहेंगे। तो ऑक्सी, यहां देखिए यहाँ ऑक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्स हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहाँ देखिए ऑक्स से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्स से ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हम ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, तो ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, तो वैसी श्वसन या श्वसन की वैसी क्रिया, श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये कहता है अनऑक्सी, यहाँ कहता है क्या अनऑक्सी। अनऑक्सी के मतलब क्या, अन, यहाँ न के मतलब क्या, यहाँ देखिए न के मतलब नहीं, नहीं किसकी नहीं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं। किसकी नहीं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पूछता है कि अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये नहीं हो गया तो ऑक्सीजन की नहीं, क्या नहीं, तो उपस्थिति नहीं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, तो अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन की वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि श्वसन के कितना भाग, तो 2 भाग। एक आपको हो गया ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, तो ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, तो आप लोग लिख लीजिए कि श्वसन की क्रिया जब, श्वसन की क्रिया जब ऑक्सीजन, श्वसन की क्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। किसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, तो ऑक्सीजन की क्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तब उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा कौन होता है, तो अनऑक्सी श्वसन होता है। नो का मतलब नहीं, तो क्या नहीं,
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होगा, नहीं होगा। तो उपस्थिति नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, अनुपस्थिति कहते हैं। तो इसी के अनुसार इसको लिख दीजिए। इसको लिख दीजिए कि श्वसन की क्रिया जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, श्वसन की क्रिया जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनॉक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होगी। कब, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा। या क्या कहता, अनऑक्सी श्वसन, यानी यहाँ पर क्या होगा कि श्वसन की क्रिया कब होगी, जब ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, अनऑक्सी श्वसन। अब देखिए ये जो क्रिया होती है ना, ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो होता है, ये सभी जीवधारियों में होता है। सभी जीवधारियों में होता है। क्या होता है, जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है, सभी जीवधारियों में होता है। तो इससे क्या मिलता है, ऑक्सी श्वसन में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अब देखिए अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है, जिसे आप देखते होंगे क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और साथ में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब क्या कहते हैं, जब श्वसन की क्रिया करेंगे और उसमें अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, तो जब अनुपस्थित रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज क्या करता है तो वहाँ पर जो होता है, सो ग्लूकोज जो होता है, जिसे आप लोग को जानकारी होगा, क्या कहते हैं कि जब आदमी काम करता है तो उसको थकावट महसूस होता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो लैक्टेड एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और लैक्टेड एसिड के कारण क्या होता है, तो जो होता है इंसान को थकावट महसूस होता है। और लैक्टेड एसिड में परिवर्तित कब हो जाता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, तब लैक्टेड एसिड में परिवर्तित हो जाता है और तब इंसान को क्या होता है, थकावट महसूस होता है। तो फिलहाल हम लोग श्वसन के बारे में जान लिए और श्वसन के टाइप्स के बारे में जान गए, और फिर इससे आगे अगला दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।